सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। आज हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। ये सीरीज़ जो है, कहीं भी आपका करंट अफेयर और जीके पूछा जाता है वहाँ पर आपके लिए लाभदायक है, चाहे वो CUET PG हो, चाहे CUET UG हो, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे MTS के एग्ज़ाम आ रहे हो, SSC CHSL CGL, हर जगह ये सीरीज़ लाभदायक होने वाली है। ठीक है, टू द पॉइंट की सीरीज़ है ये। काफ़ी रिसर्च के बाद ये सीरीज़ जो है तैयार की गई है, तो आशा है ये आपको पसंद आई होगी। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस सीरीज़ को। देखिए 60 प्रश्न है इधर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। देखिए नाम है ये पूरा, ये इतना लंबा। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये कहाँ के राजा हैं? अभी हाल ही में ये खबरों में रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के राजा हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है आपका भूटान, दूसरा म्यांमार, तीसरा बांग्लादेश और चौथा है नेपाल। कहाँ के राजा हैं ये? जी हाँ, देखिए अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश में तो राजा होते नहीं हैं, इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक, चलिए इसका जो उत्तर है आपका वो है भूटान। क्या है? भूटान। ये भूटान के राजा हैं। ये हाल ही में भारत दौरे पे आए थे, तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कहाँ के हैं? भूटान के राजा हैं। क्लियर? नेक्स्ट। आगे देखेंगे, मार्च 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है? ठीक है, मार्च का जो डाटा है वो आ चुका है, तो आपको बताना है मार्च महीने में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है। पहला ऑप्शन है 6.30%, 26.8%, 8.30%, 0.8%। कितनी रही है? जी हाँ, ये रही है आपकी 8.30%, 8.3 भी बोल सकते हैं आप इसको। ये ऑल ओवर पूरे इंडिया की बेरोजगारी दर है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, बेरोजगारी दर इंडिया की लगातार इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर? और मैं अगर स्टेट में बात करूं, तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है, अभी तक इसके स्थान पर कोई और स्टेट जो है नहीं आ पाया है। ठीक, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। कितनी परसेंट है? 26.8%। क्लियर है? याद रखिएगा। अगर मैं सबसे कम बेरोजगारी दर की बात करूं, तो वो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, दोनों का डाटा इस बार सेम है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लिख लीजिए उत्तराखंड प्लस छत्तीसगढ़, स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में ही सबसे कम है, बराबर रही है, सबसे कम बेरोजगारी दर रही है इन दोनों में। ठीक है, सबसे कम, याद रखिएगा। कितनी परसेंट रही है ये आ जाए तो 0.8%, ये इसका डाटा लिखा हुआ मैंने, इन दोनों का इक्वल ही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न आपका, ऑटिज्म के लक्षण पहचानने की तकनीक का विकास किस IIT ने किया है? देखिए जो डिफरेंट IITs हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, तो वो समय समय पर कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करते रहते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक समस्या मान लीजिए, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी मान लीजिए इसको आप, जिसमें क्या होता है, इंटरेक्शन करने में ना समस्या आती है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया करने में समस्या आती है। जैसे कि मैं हूँ इधर और कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, या तो मुझे समस्या हो रही है, मैं बात करने में हिचकिचा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, या सामने वाले को समस्या हो रही है, जिसको समस्या हो रही है वो ऑटिज्म का शिकार है। और आजकल तो ये बच्चों में देखने को खूब मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, यहाँ तक कि बच्चा जो है पढ़ाई भी मोस्टली ऑनलाइन कर रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करे, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा सा उसको प्ले करने का मौका ही मिलना चाहिए, खेलने का मौका ही मिलना चाहिए, जिससे वो दूसरे बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ बातचीत कर पाए और वो सामाजिक अंतःक्रिया कर पाए, सोशल इंटरेक्शन कर पाए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी सोशल इंटरेक्शन जो है ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है, चैट्स व्हाट्सएप पे हो रही हैं, फेसबुक पे हो रही हैं। ठीक है, तो फिजिकली रूप में हम जो अलर्ट रहते थे, इतना मिलते जुलते थे, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बीमारी अभी ज़्यादा बढ़ रही है, ऑटिज्म। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा ऑटिज्म का अर्थ।
तो इसके लक्षण पहचानने की एक तकनीक का विकास किस आईआईटी ने किया, ये हमारा प्रश्न था। ऑप्शंस हैं बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर। आईआईटी सब में लगा हुआ है, तो कौन सी आईआईटी ने विकसित किया है? चलिए, इसका उत्तर है आपका कानपुर आईआईटी। ठीक है, कानपुर आईआईटी ने विकसित किया है ये। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला है आपका सलीम दुरानी किस खेल से संबंधित है? देखिए, इनका नाम भी हाल ही में ना निधन हो गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नाम है। ये पहले क्रिकेटर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड, पहला अर्जुन अवार्ड इनको मिला था क्रिकेटर के रूप में, ये पहले क्रिकेटर है। क्लियर, याद रखिएगा। आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, क्रिकेट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, नाम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है मियामी ओपन। ठीक है, उसके पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, मेल कैटेगरी का जो खिताब है वो किसने जीता है? ऑप्शन हैं आपके पास नोवाक जोकोविक, डैनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, पेट्रा क्विटोवा। किसने जीता है? ये सभी टेनिस से संबंधित है, अगर मैं इन सब की चर्चा करूँ तो। ठीक है, और बाकी आंसर की बात करूँ तो ये हैं डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, नाम थोड़ा वैसा है तो याद कर लीजिएगा, आप डीएम करके याद कर सकते हैं, कहते हैं ना डीएम, डायरेक्ट मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पर, तो उस हिसाब से याद कर लीजिएगा। मियामी, मियामी कह रही है भाई डायरेक्ट मैसेज करो मुझे। ठीक है, मियामी यानी बिल्ली से कर लो, है ना, ट्रिक लगा लो भाई। ठीक है, चलिए, और अगर मैं बात करूँ वुमेंस की, मियामी ओपन में वुमेंस का खिताब किसने जीता है, वुमेंस सिंगल का, तो वो जीता है आपका पेट्रा क्विटोवा ने। ठीक, ये फीमेल का जीता है इन्होंने, याद रहेगा। मेल का इन्होंने जीता है, ये रशिया के प्लेयर हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। और बाकी ये जो हैं फीमेल का जीता है इन्होंने, और चेच रिपब्लिक की प्लेयर है ये। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? सबसे पहले आपको नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? एक संगठन है, किसका संगठन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा ना, थोड़ी रिसर्च आप भी कीजिए। ठीक है, तो इसका सदस्य देश कौन सा बना है 31वां? अभी ये काफ़ी खबरों में रहा था। ऑप्शन से आपके फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। क्या सही उत्तर? जी हाँ, फिनलैंड बना है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत खबरों में रहा है। और इसका विरोध भी कर रहा था अभी रशिया। ठीक है, चलिए, क्यों कर रहा था थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रिसर्च करके, रिसर्च करेंगे थोड़ी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। गज उत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम। कहाँ पर आयोजित हुआ है गज उत्सव 2023? एक हिंट दे दूं मैं आपको। जी हाँ, ये हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है असम। ठीक है, क्लियर, यही है ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख कौन बने हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के हेड कौन बने हैं? अभी हाल ही में हेड बने हैं, कौन बने हैं? ऑप्शंस राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, उपेंद्र प्रसाद सिंह, मनसुख मांडविया। सोचिए, तब तक मैं थोड़ा फैक्ट्स बता दूं आपको। राजनाथ सिंह कौन है हमारे अभी? जी हाँ, रक्षा मंत्री हैं हमारे ये। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। एस जयशंकर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, विदेश मंत्री हैं। क्लियर। मनसुख मांडविया कौन है? जी हाँ, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी। क्लियर। ऑप्शन कौन सा बच गया? ये बच गया, यही आंसर है आपका। उपेंद्र प्रसाद सिंह ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के हेड बने हैं अभी हाल ही में। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, अभी ये राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अभी हाल ही में खबरों में रहा है।
इन्होंने क्या किया है, जो चीनी मिल का कचरा होता है ना, जहाँ पे चीनी वगैरह बनती है, वहाँ का जो मिल का कचरा होता है ना, चीनी मिल, ठीक है, वहाँ से इन्होंने जैविक पोटाश बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, मेरठ, आगरा, आजमगढ़, कहाँ पर है? जी हाँ, ये है आपका कानपुर में। ठीक है, अभी कानपुर ऊपर भी आया था ऑटिज्म को लेकर के। ठीक है, ऑटिज्म के लक्षण की पहचानने की तकनीक का विकास भी कानपुर आईआईटी ने ही किया है। ठीक है, और स्टेट आ गया कानपुर, तो याद कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलिवियर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल का खिताब किसने जीता है? देखिए, ये अवार्ड्स जो हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अवार्ड है एक इंडियन ने जीता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंडियन ने जीता है तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। ठीक, ऑप्शन से आपके प्रियंका चोपड़ा, सुब्बू लक्ष्मी स्वामी, रवीना टंडन, अंजना वासन। किसने जीता है ओलिवियर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल? जी हाँ, इसका उत्तर है अंजना वासन। क्लियर, क्या है? अंजना वासन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगले 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए किस देश को चुना गया है? कौन से देश को चुना गया है? ऑप्शंस, नेपाल, म्यांमार, भारत, फ्रांस। इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हमारा देश भारत को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 सेकेंड, ओके। हाल ही में देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सुजाता, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, ये जो है देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ये साहित्य से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही बन जाता है, आपको सम्मान का नाम दे देंगे, अवार्ड का नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो देवी शंकर अवस्थी सम्मान किससे संबंधित है? साहित्य से, याद रखिएगा। चलिए, फिलहाल हम इसकी अब आंसर की बात करें तो इसका उत्तर है सुजाता। ठीक है, राइटर हैं ये, फेमस है, इनको ये अवार्ड मिला है। इनकी कृति है, कृति का नाम बता देता हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड। इन्होंने रचना की है आलोचना का स्त्री पक्ष। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। आलोचना का स्त्री पक्ष। कई बार क्या होता है, रचना का नाम ही पूछ लेते हैं, आपको रचना का नाम दे देंगे, आलोचना का स्त्री पक्ष को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, या फिर देवी शंकर अवस्थी सम्मान से कौन सी रचना सम्मानित हुई है, तो आलोचना का स्त्री पक्ष। राइटर कौन है? सुजाता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शंस हैं 101, 42, 135, 132। आप लोग सोचिए, तब तक थोड़ी चीज़ें मैं बता दूं आपको। 132 रैंक तो आपकी इस बार रही है HDI में। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक है ये। 135 किस में रही है? 135 रही है आपकी जेंडर गैप इंडेक्स, GGI कर लो आप इसको। ठीक है, इंडिया की। 42 किस में रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं सब करा चुका हूँ, 2 मैंने इसलिए बता दिए। 42 रैंक इंडिया की इस बार किस क्षेत्र में रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बच गया 101। फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 101 रही है, 101, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित होंगे? ऑप्शंस, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, चीन। कहाँ आयोजित होंगे? जी हाँ, चलिए, ये देखिए, ब्रिटेन में आयोजित होंगे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कबड्डी की बात हो रही है अभी, और कबड्डी में पता ही है इंडिया में काफ़ी फंक्शंस यहाँ भी कराए जा रहे हैं। तो ये ब्रिटेन में आयोजित होगी, और लीग का नाम है BKL। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, B फॉर ब्रिटिश, K फॉर कबड्डी, L फॉर लीग। ठीक है, और ये देखिए 2023 का जो है ना, वो भी ब्रिटेन में हो रहा है।
ठीक है, 2025 का भी ब्रिटेन में होगा। क्लियर है, दोनों ही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 मेंस कहाँ आयोजित होगी? देखिए, ये आयोजित तो आई थिंक आने वाले टाइम में होंगी, तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा बना है कहाँ आयोजित होगी, अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो आने वाले टाइम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है और बॉक्सिंग का मुद्दा भी खबरों में बना भी हुआ है काफ़ी। ठीक है, आप लोग परिचित ही हैं उस मुद्दे से। नहीं परिचित हैं तो आप न्यूज़ खोलिए, ओपन कीजिए गूगल, लिखिए बॉक्सिंग, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आप बता सकते हैं वहाँ पर। चलिए, तो ऑप्शन है आपके भारत, उज्बेकिस्तान, यूएई, ब्रिटेन। क्या है सही उत्तर? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 मेंस, जी हाँ, ये हो रहे हैं आपके उज्बेकिस्तान में। ठीक है, कहाँ हो रहे हैं? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद का समझौता याद है? किस किस को याद है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस वर्ष हुआ था और क्या महत्व है इसका। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? देखिए, ये आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रेटजी का है, तो ये करंट अफेयर में क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए, जो योजनाएं अभी करंट में न्यूज़ में रहती हैं वही स्टैटिक जीके का पार्ट होकर के आपके करंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये अभी करंट में बहुत खबरों में रहा है, इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, क्योंकि पता है जब तक आलोचना नहीं करेंगे तब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे। ठीक, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ, आप सब समझदार हैं क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए, तो पीएम मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? 8 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2009, 8 नवंबर 2016। देखिए, आप लोग सोचिए, इतने में कुछ फैक्ट बता दूं। अगर मैं बात करूं 4 अगस्त 2009, ठीक है, आरटीई एक्ट आया था 2009 का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 4 अगस्त 2009 को आया था ये। ठीक है, अगर इसी एक्ट को लागू करने की बात की जाए तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, लागू हो गया था ये। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं 8 नवंबर 2016। नोटबंदी याद है? मोनेटाइजेशन, वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। क्लियर, तीनों डेट्स मैंने बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस भी ऐसे रखे जाते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये सीरीज़ और भी लाभदायक हो जाती है आपको, एक क्वेश्चन के साथ ही कई अदर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका एक ही बचा, क्या बचा? पहला, 8 अप्रैल 2015, यही इसका सही उत्तर है। पीएम मुद्रा योजना याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेगा। मान लीजिए डेट्स ना दे करके सीधा ईयर पूछ लिया आपसे, है ना, तो 2015 याद रखिएगा, पीएम मुद्रा योजना। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी नाम दे दिया आपको और पूछा है क्या है ये। ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन पोर्टल टू बाय हनी, टेली मेडिसिन पोर्टल, एजुकेशनल पोर्टल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर लोन। क्या है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुका है। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका टेली मेडिसिन पोर्टल। क्या है? टेली मेडिसिन पोर्टल है। यहाँ क्या होता है, जो चिकित्सक होंगे ना, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन परामर्श दिया जाता है पेशेंट्स को। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, ये है तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना से संबंधित है। इसमें क्या होते हैं, जो दलित समाज से आते हैं व्यक्ति, उनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, उनके उद्धार के लिए, सामाजिक विकास के लिए। क्लियर है, इम्पोर्टेंट है, अभी खबरों में रही थी ये न्यूज़ काफ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन इनोग्रेटेड?
ठीक है। अर्थात उत्तर पूर्व में भारत का पहला एम्स कहाँ खोला गया है, ये कौन सा है? ठीक है, उत्तर पूर्व की बात हो रही है। एम्स ईटानगर, एम्स शिलोंग, एम्स गुवाहाटी, एम्स इम्फाल, कहाँ पर, कौन सा? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका एम्स गुवाहाटी। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट में पहला एम्स खोला गया है गुवाहाटी में और एम्स गुवाहाटी नाम है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन किस नदी के अंदर बनाई जा रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी को नमस्कार करें, क्या करें। विश्व में वैसे ये कारनामा इंडिया में सबसे पहली बार नहीं हो रहा है, ऑलरेडी विदेशों में हो चुका है ये। ठीक है, अब आपको मेट्रो जो है पानी के अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सुरंग बना करके पानी के अंदर मेट्रो लाइन बनाई जा रही है। जैसे यहाँ पुलों पर बनाई जा रही है, ऐसे ही पानी के अंदर बनाई जा रही है। अभी तक तो हमने पुल पर और अंडरग्राउंड देखा था, है ना, अब अंडर वाटर मेट्रो हो गई है। तो बड़ी गर्व की बात है कि इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और हम यहाँ नई नई ऊंचाइयों को प्रतिदिन छू रहे हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन से आपके गोदावरी, हुगली, महानंदा, कृष्णा, कहाँ पर, कौन सी नदी पर, कौन सी नदी के अंदर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका हुगली। ठीक है, और कहाँ? कोलकाता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कोई भी नया इनिशिएटिव होता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? लास्ट टाइम जब मैं मार्च मंथ के करंट अफेयर करा रहा था, उस समय मैंने बताया था कि टाइगर सेंसस जो रिपोर्ट है वो जारी होने वाली है, वो जारी हो चुकी है और उसका डाटा जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि इंडिया में कुल कितने बाघ हैं इस समय 2023 के अनुसार। ऑप्शन से आपके 1526, 1761, 3167, 1556, कितने बाघ हैं? चलिए आप लोग सोचिए, तब तक मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं। 1526 की बात की जाए, अगर मैं 1526 की बात करूं तो सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध है वो 1526 में हुआ था। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल ठीक, और बाबर जीत गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा 1556, अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच जीता कौन था? अकबर, है ना। चलिए, तीसरा 1761, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जीता कौन था? जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली। चलिए, उसके बाद ऑप्शन क्या बचा? 3167। आप सोच रहे होंगे ऑप्शन कितने कमाल के डाले हैं, है ना। ये थिंकिंग प्रोसेस ही है जी, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी यहाँ पे डालने का प्रयास किया गया है, ताकि एक ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाए। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है जी, चलिए, तो इसका उत्तर क्या है? 3167, 3167 सेंसर्स, टाइगर सेंसर्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार इतने बाघ हैं हमारे इंडिया में। क्लियर है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन हैं आपके लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। कहाँ पर आयोजित हुआ है नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव? जलवायु को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्क्लेव हुआ है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुआ है। अच्छा, लखनऊ से एक चीज़ और याद आई, जो पीछे आपका यूपी का ग्लोबल समिट था वो भी लखनऊ में हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, यूपी का ग्लोबल समिट। क्लियर? नेक्स्ट, 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023? ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया है 2023 का? ऑप्शन से आपके राजीव कुमार, वीके सक्सेना, कैलामपुडी राधाकृष्ण राव, एस जयशंकर। थिंकिंग प्रोसेस ऑन। जी हाँ, अगर मैं राजीव कुमार की बात करूं
ये तो चुनाव आयोग के हेड है। वीके सक्सेना की बात करूँ, ये कौन है? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। एस जयशंकर कौन है? पीछे बता के आया हूँ अभी। जी हाँ, हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या बचा आपका? ये राधाकृष्ण राव। ठीक है, लंबा नाम है, देख लीजिएगा। यह आंसर आपका। इनको इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है स्टैटिस्टिक्स में 2023 का, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन से आपके पास 2009, 2019, 2020, 2015। कब प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? इसके अंतर्गत मैं बता दूं, एक तरीके की ये पेंशन स्कीम है। ठीक है, 60 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 15,000 वेतन वाले असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को 3,000 प्रतिमाह की पेंशन का प्राविधान है इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इसकी एक आध शर्त भी है। शर्त क्या है? आप ईपीएफओ या किसी अन्य पेंशन योजना के मेंबर ना हों। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इंपॉर्टेंट है। कब प्रारंभ हुई थी योजना? 2019 में, याद रखिएगा। श्रम योगी मानधन योजना अभी खबरों में काफ़ी रही है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और नई पेंशन पुरानी पेंशन तो खबरों में रही ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। 2019 श्रम योगी मानधन योजना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है बता दूंगा मैं अभी आपको। ये एक इंडियन ने ही जीता है। सॉरी, इंडिया के लिए तो होता ही है। ये किस स्टेट से है? ये राजस्थान स्टेट से है, मैं बता दूं। आधे लोगों को पता चल गया होगा शायद, जिनको पता होगा। ऑप्शन हैं स्मृति मंदाना, श्रेया, निखत जरीन, नंदिनी गुप्ता। देखिए, स्मृति मंदाना तो आपकी इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, वुमेंस टीम की। निखत जरीन कौन है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, और मैं बात करूं श्रेया की, ये सेकंड नंबर पे आई हैं फेमिना मिस इंडिया में। फर्स्ट पे कौन आई है? नंदिनी गुप्ता। ये राइट आंसर आपका। क्लियर? सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको। ठीक है, नंदिनी गुप्ता इसका राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम को अब कितने रुपए मिलेंगे? देखिए, अभी हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी जीतती है ना टीम, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। पहले था ये 2 करोड़। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा। ये तो उन्होंने बता दिया, ये तो हो नहीं सकते। पहले मिलते थे 50 लाख, कम हो गया। 5 करोड़ या 3 करोड़, कितने हो गए हैं? जी हाँ, ये हो गए हैं आपके 5 करोड़। कितने हो गए हैं? 5 करोड़। क्लियर है? चलिए, और आगे देखेंगे अब हम। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, इसका बताना है आपको। ऑप्शन हैं दिल्ली, जयपुर, बिहार, मिजोरम। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दिल्ली। ठीक है जी, दिल्ली में आयोजित हुआ है अभी 20-21 अप्रैल को। 2 दिन का सम्मेलन था ये। क्लियर? डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी, ठीक, कहाँ पर आयोजित होगा? 2023 का आयोजित होना है ये, अभी हुआ नहीं है, होगा आने वाले टाइम में। तो पहले से ही आपको पता रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी इसमें कुछ अवार्ड्स जीते जाएंगे, तो आपको पहले पता होगा भाई ये यहाँ पे आयोजित हुआ है। क्वेश्चन बनेगा तो हमने लगा देना है। ठीक, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। ऑप्शंस इंदौर मध्य प्रदेश, नई दिल्ली दिल्ली, चेन्नई तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पर हुआ है? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, ये होगा आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या संबंधी ताज़ा रिपोर्ट में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने जनसंख्या संबंधी अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो कौन सा देश जो है टॉप पे आ गया जनसंख्या के मामले में? आधे लोगों को पता होगा, बता देंगे डायरेक्ट। जी हाँ, इसका उत्तर जो है वो इंडिया है। भारत की पॉपुलेशन जो है चाइना को क्रॉस कर गई है, और अब इंडिया जो है टॉप पर हो गया है। इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है 142.86 करोड़।
ठीक है। वहीं चाइना की बात करूँ तो उनकी है 142.57 करोड़। ठीक है जी, समझ में आ रहा डाटा। तो इंडिया टॉप पर आ गया है, 1 सेकेंड, इंडिया टॉप पर आ गया है नंबर 1 पर, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पे कौन है, अमेरिका। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यांगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। फर्स्ट स्टेट है ना जिसने दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने का इनिशिएटिव किया है ना, कदम उठाया है। असम, पंजाब, महाराष्ट्र, मिजोरम। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है जी, क्या है सही उत्तर? महाराष्ट्र सही उत्तर है इसका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को प्रारंभ करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाकर डाल चुका हूँ, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आपके फ़िलहाल तीसरा, सातवां, चौथा, दूसरा। देखिए, ये चीज़ जानने से पहले आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है क्या। ठीक है, इसमें होता क्या है। ठीक है, जो आपका डाटा एंड इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसको कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सके, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मिशन चलाया गया है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इससे पहले जो हैं 6 देशों के पास ऑलरेडी, ठीक है, 6 देशों ने ऑलरेडी इस पर काम किया हुआ है, जिसमें आपका अमेरिका है, 1 सेकंड, अमेरिका है, चाइना है, कनाडा है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है। ठीक है, और अब इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। तो कौन से नंबर का हो गया इंडिया? 7वें नंबर का। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका आंसर भी निकल जाता है 7वां। ठीक, क्या आंसर आएगा? 7वां। क्लियर है, चीज़ें बता दी मैंने। एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वांटम मिशन जो है वो 2023 में प्रारंभ हुआ है और 2021 तक चलेगा। ठीक है जी, और 6003 करोड़ का बजट है इसके लिए। ठीक, इतना डाटा काफ़ी होगा यहाँ से। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एप्पल के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। अगर मैं बात करूँ एप्पल के, एप्पल कंपनी अभी काफ़ी चर्चा में रही है, तो आपको इनका हेड जो है सीईओ पता होना चाहिए कौन है। ठीक, ऑप्शंस हैं एलन मस्क, टिम बर्नर्स-ली, सत्या नडेला, टिम कुक। क्या है सही उत्तर? चलिए आप सोचिए, तब तक मैं बता दूं। एलन मस्क, इन्होंने अभी ट्विटर को ख़रीदा है। ठीक है, ट्विटर के हेड बन चुके हैं ये एलन मस्क। ठीक है, इनकी अलग से ही और भी कंपनीज़ हैं। ठीक है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफ़ी चीज़ों के मालिक हैं ये। आगे मैं बात करूँ टिम बर्नर्स-ली की, ये कौन है? आपने वर्ल्ड वाइड वेब का नाम सुना होगा, WWW, ठीक है ना, उसका आविष्कार करता है ये। और सत्या नडेला कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। क्लियर? ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? ऑप्शन बच गया आपके पास एक, कौन सा? टिम कुक। यही राइट आंसर है, एप्पल के सीईओ टिम कुक है। क्लियर? ओके, टिम कुक, डन। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड सर्फिंग लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी 2023 में सर्फिंग लीग का आयोजन किया जाएगा, तो कौन से देश में किया जाएगा? ऑप्शन हैं आपके भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर होगा आयोजन? जी हाँ, अगर मैं बात करूँ इस लीग की, तो 14 से 20 अगस्त के बीच में ये लीग आयोजित होगी, यानी अगस्त माह में। ठीक, पहले से ऐलान कर दिया गया है ये। ठीक है, और पहली बार आयोजित होगी ये इंडिया में। कहाँ होगी? इंडिया में, फर्स्ट टाइम हो रही है इंडिया में। क्लियर? इस जो चीज़ देखिए फर्स्ट टाइम हो तो उसकी इम्पोर्टेंस तो अपने आप में ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको, आपको इंडिया में होगी। ठीक, आगे चलेंगे। ट्रुथ जीपीटी AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का ऐलान किसने किया है? देखिए, अभी तक आपने GPT सुना होगा, है ना, जो कि ओपन आई का था। ठीक है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए ट्रुथ GPT बनाने का ऐलान किया गया है। ये किसने किया है ऐलान?
ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रुथ जीपीटी। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग। किसने किया है? जी हाँ ये देखिए, इसके ऐलान की अगर मैं बात करूं तो ये बनाने की घोषणा की गई है एलन मस्क के द्वारा, ठीक है, जिनकी चर्चा अभी मैं पीछे करके आ रहा हूँ। ठीक, आगे मैं बात करूँ मार्क जुकरबर्ग की, ठीक है, ये फेसबुक के फाउंडर हैं, पता होना चाहिए, ये ऑप्शन इसलिए डाला गया है। सुंदर पिचई, गूगल से संबंधित है ये। ठीक, सत्या नडेला वापस से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहाँ बना है? केरल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। केबल आधारित रेल ब्रिज कहाँ बना है? चलिए, ये बना है देखिए जम्मू कश्मीर में, और जो चीज़ जम्मू कश्मीर में हो उसकी इम्पोर्टेंस आप लोग अपने आप ही देख सकते हैं। ठीक, ये बना है, चिनाब नदी है ना जो आपकी, ठीक, चिनाब नदी की भी एक सहायक नदी है, ठीक है, इसकी भी एक सहायक नदी है अंजी। क्या नाम है? अंजी। इसी के ऊपर ये ब्रिज जो है बना है, याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, ओके, बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको ओ कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डेनिल मेदवेदेव। क्या है सही उत्तर? बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। देखो, बार्सिलोना से आप याद कर लेना बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है, किसके ऊपर हो रही है? कार के ऊपर। किसके ऊपर हो रही है? कार के ऊपर। ठीक, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है ये स्पेन के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं ये? स्पेन के। ठीक, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सेकेंड, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ये रैंक जारी होती है, और ये करता है आपका वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन से आपके 135, 101, 135, 101 हो गया। आगे देखेंगे, दो ऑप्शन आपके नीचे हैं, देखिए, 38 और 132। क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है 38, 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। ठीक, 132 किस में है? HDI में, ठीक है, और 135 किस में है? जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, 101 किस में है? किस में है? फीफा में, फुटबॉल रैंकिंग। ठीक, याद रहेंगी सारी रैंकिंग, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कोई भी रैंकिंग डायरेक्टली आ सकती है। चलिए, फीफा का क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा था फीफा का ही अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा? अच्छा, अभी देखिए, लास्ट जब मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था जो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप है वो इंडोनेशिया में होना था, और वहाँ से रद्द कर दिया गया है, उसकी मेज़बानी उससे छीन ली गई है। तो अब उसकी जो प्लेस है वो आ गया है, कहाँ पर होगा? ठीक, अर्जेंटीना, मालदीव्स, कतर, भूटान, कहाँ पर होगा फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप? जी हाँ, ये होगा आपका अर्जेंटीना में। कहाँ होगा? अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। और मैं कतर की बात करूँ तो कतर में क्या हुआ था? फीफा 2022 वर्ल्ड कप हुआ था ना। चलिए, याद रहेगा, सीनियर मेंस टीम का था ये। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। चलिए, इसको देख लेते हैं, थोड़ा हाँ लंबा है ना क्वेश्चन, ठीक है, अब दिख जाएगा। चलिए, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी है, किससे संबंधित है बताना है। पहला कह रहा है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भारतीयों की सुरक्षा के लिए। दूसरा कह रहा है, यूक्रेन के युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तीसरा कह रहा है, सूडान की हिंसा में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए। तीसरा कह रहा है, फ्रांस की हिंसा में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए। किससे संबंधित है भाई? देखिए, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भारतीयों की सुरक्षा के लिए, ठीक है,
इसके लिए तो आपका चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा, ठीक, पहले वाले के लिए, ठीक। और मैं बात करूं ऑपरेशन कावेरी की, तो जो ऑपरेशन कावेरी है ना आपका, सेकंड, डन, ऑपरेशन कावेरी चला गया जो भी सूडान में हिंसा हो रही है ना, वहाँ से जो भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, उनको स्वदेश वापस लाने के लिए ये चलाया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? देखिए, काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो भारत जो है अदर कंट्रीज़ के साथ कंडक्ट करता है अपनी, कुछ बायलैटरल है, ठीक है, और कुछ मल्टीलैटरल भी है, उसकी मैं अलग से भी एक वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि ये मोस्टली ना किन किन देशों के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहाँ हुई ये बहुत कम आता है ना के बराबर, लेकिन उसको भी आप करिए, लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जीके वाले सेक्शन में, वो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, आने वाले टाइम में मिल जाएगी अपडेट होकर के वो, ठीक है, सारी एक्सरसाइज करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत चीन, भारत म्यांमार। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो उत्तर है वो है भारत ब्रिटेन, ठीक है, अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन। अगर मैं भारत चीन के साथ बात करूं तो इनके भारत जो है चीन के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है, हैंड इन हैंड, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए बाकी जो जैसे हमने बताया आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी सभी एक्सरसाइजेज की, ठीक है, जीके वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? देखिए, एम्बुलेंस अभी तक धरती पर चलती थी, अब हवा में भी चलेगी, ठीक है, समाज की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, सहूलियत के लिए ये सेवा प्रारंभ हुई है। किस भारतीय राज्य से या यूटी से प्रारंभ हुई है ये? मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, कहाँ से हुई है प्रारंभ? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका झारखंड, ठीक है, कहाँ है? झारखंड से प्रारंभ हो रही है ये, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, कौर सिंह किस खेल से संबंधित है? देखिए, इनका ना अभी हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है, हाल ही में डेथ हो गई इनकी। और अगर मैं बात करूं, मोहम्मद अली का नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद अली, ठीक है, ये बहुत ही फेमस जो हैं बॉक्सर थे, मुक्केबाज, बहुत फेमस, मोहम्मद अली बहुत फेमस बॉक्सर थे। और जो कौर सिंह हैं वो एकमात्र ऐसे भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने मोहम्मद अली से मतलब मुक्केबाजी की थी, ठीक है, अर्थात मोहम्मद अली से भिड़ने वाले इकलौते भारतीय थे आपके कौर सिंह, ठीक है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौर सिंह जो हैं वो मुक्केबाज हैं, ठीक है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास, प्रविंदर कुमार जगन्नाथ, मोहम्मद शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज सिंह रूपन, जैमिनी शंकरन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए, अगर मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करूं तो ये तो आपके बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? बांग्लादेश के, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद मैं अब बात करूं जैमिनी शंकरन की, ये कौन है? जैमिनी सर्कस की स्थापना करने वाले हैं ये, इनका भी हाल ही में अभी देहांत हो गया है, ठीक है जी। चलिए आपके पास बचे दो ऑप्शन, आपका काम काफ़ी आसान कर देता हूँ मैं, नहीं, आपका जो पहला ऑप्शन है ना यही उत्तर है आपका, मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद्र कुमार जगन्नाथ जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका मॉरिशस
का प्रेसिडेंट आ जाए तो वो है पृथ्वी सिंह रूपन, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये पीएम है। क्लियर, चीज़ें क्लियर रहेंगी। आप सोच रहे होंगे मॉरिशस के क्यों कर रहे हैं अभी, ठीक है, मॉरिशस अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, ठीक है, भारत के साथ समझौतों से के अंतराल से भी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्णय ऐप किससे संबंधित है? निर्णय ऐप है किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका संस्कृति के विकास हेतु, नगर निगम, ग्राम पंचायत, खेलों के विकास हेतु। किससे संबंधित है निर्णय ऐप? जी हाँ, ये संबंधित है आपका ग्राम पंचायत से, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्लियर, निर्णय ऐप ग्राम पंचायत से संबंधित है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस, रजनीश कुमार, देवदत्त चंद, महेश दत्त, रामचंद्र पौडेल। किसको बनाया गया है? जी हाँ, इसका देखिए डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है, देवदत्त चंद, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, देवदत्त चंद, याद रहेगा। नेक्स्ट, चलिए आगे देखेंगे, ओरियन क्या है? ऑप्शन हैं आपके, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, तकनीकी एप्लीकेशन, एकल राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, संस्कृति मंत्रालय की पहल। क्या है ओरियन? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। क्या है? बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, जो कि अभी फ्रांस में हुआ है। इसमें अभी भारत भी शामिल हुआ है। ये पहली बार ऐसा युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसमें आपकी महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं, ठीक है, दोनों ही वायुसेना के महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, ठीक है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्या नाम दिया है? ओरियन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। ऑप्शन से आपके ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। कहाँ आयोजित होगा? क्वाड की मैं बात करूँ, देखिए क्वाड जो है वो 4 देशों का एक संगठन है। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आएगा, ठीक, अमेरिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, जापान आएगा। क्लियर है? ये 4 देश हैं, इनका संगठन क्या है? क्वाड, ठीक है। चलिए, और ये क्या है? शांति बहाल के लिए है ये संगठन, स्पेशली जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, समुद्री एरिया, वहाँ के लिए, ठीक है जी। अब इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित होगा? ये आयोजित होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ? सिडनी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वार्टेट किस देश में स्थिरता के लिए बनी क्षेत्रीय समूह है? देखिए जैसे क्वाड बनाना, ऐसी क्वार्टेट भी बना है, आप इसको विरोध में बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। इसमें भी कुछ सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है, और इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, अभी इंडिया बना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वार्टेट किस देश में स्थिरता के लिए बना क्षेत्रीय समूह है? ऑप्शन से आपके अफगानिस्तान, यूक्रेन, पाकिस्तान, रूस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर अफगानिस्तान। आपको पता है अभी हाल ही में अफगानिस्तान में काफ़ी आतंकवादी जो संगठन है वहाँ से पूरे देश में अस्थिरता छा गई है, ठीक है, माहौल ठीक नहीं है। तो वहाँ स्थिरता बनाए रखने के लिए क्वार्टेट नाम का एक क्षेत्रीय समूह निर्मित किया गया है। इसमें जो अभी तक देश शामिल हुए हैं वो है रूस, ठीक है, जिसको आप रशिया बोलते हैं, चाइना यानी चीन, पाकिस्तान, ठीक है, एंड ईरान, ठीक, ये 4 देश शामिल हैं। और अभी अभी रूस ने इनवाइट किया है इंडिया को कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। देखने वाली बात है इंडिया शामिल होता है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, देश की पहली वाटर मेट्रो बोट सर्विस कहाँ पर शुरू हुई है? देखिए अभी तक तो
पानी में अर्थात नदी में या बोल लीजिए समुद्र में, वहाँ पर आपको बोट देखने के लिए मिलती थी, नाव, ठीक है। अब पानी के ऊपर भी आपके नाव चलेगी, है ना, बोट सर्विस है, वाटर मेट्रो बोट सर्विस है। ये कहाँ पर शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक पीछे मेट्रो लाइन का गया था, वाटर मेट्रो लाइन, ठीक है, वो पानी के अंदर चल रही है। अब ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, वो बोट का है, ये बोट है, नाव है, मेट्रो लाइन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये शुरू हुई है आपकी केरल में, केरल के कोच्चि में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित होगी। टेबल टेनिस है, इम्पोर्टेंट है। 2 टेबल टेनिस प्लेयर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बिल्कुल कमेंट नहीं आते हैं आपके, ठीक है, तो थोड़ा कमेंट करिएगा आप भी, दिखे कि हाँ आप लोगों को भी कुछ जानकारी है। ऑप्शंस हैं आपके, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर होगा। मैं बता दूं 20 से 28 मई के बीच होंगे ये, ठीक है। मई महीना आपका स्टार्ट हो चुका है जब ये वीडियो अपलोड की जा रही है, उस समय तक तो 20 से 28 मई के बीच में होंगे। कहाँ पर आयोजित होंगे, ऑप्शंस कतर, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडिया। कहाँ पर आयोजित होंगे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, जी हाँ, ये आयोजित होंगे आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका में। अगर मैं बात करूं कतर की, तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 2022 सीनियर टीम का। और अर्जेंटीना की बात करूं तो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप इस बार आयोजित हो रहा है अर्जेंटीना में, अंडर-20, ठीक है, याद रखिएगा मेल्स का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। अभी पीछे मैं बता के आ रहा हूँ कौन बने हैं, जी हाँ, इसका तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, क्लियर है। चलिए, देवदत्त चंद कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीछे मैं बता के आया हूँ। जेमिनी शंकरन कौन है, आगे देखते हैं अभी, ठीक, नीचे दिया ही हुआ है, अभी देख लेते हैं, पीछे मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, इसका तो आंसर डायरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अरुण सिंह किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है अरुण सिंह। ऑप्शन हैं आपके, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग। चलिए, इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ये प्लेयर रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं अपने टाइम में ये। चलिए, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। अब यही नाम कमेंट बॉक्स में मत लिख देना, इसको, इससे हट करके 2 नाम लिखना टेबल टेनिस के जो मैंने बताए हैं, ठीक है, पता तो चले, जो अभी करंट में खेल रहे हैं वही नाम होने चाहिए। मुझे तो पता है, मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप काम नहीं करेंगे, है ना। मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा काम करें, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैं करा ही रहा हूँ यहाँ, ठीक है जी। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, अरुण सिंह टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जेमिनी सर्कस के संस्थापक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, है ना, जेमिनी शंकरन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। जेमिनी सर्कस बहुत फेमस है, उसके संस्थापक थे ये, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, ठीक। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अभी रिलीज़ हो चुकी है 2023 की ये रैंक। ऑप्शन से आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या रैंक है इंडिया की, जी हाँ, इसमें इंडिया की रैंक है फोर्थ, क्या रैंक है, फोर्थ। और फर्स्ट पे कौन होगा, कौन होगा फर्स्ट पे, जी हाँ, अमेरिका, ठीक है। दूसरे और तीसरे पे कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, अमेरिका टॉप पर है और फोर्थ पर इंडिया है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, LIC के चेयरमैन कौन बने हैं। देखिए, ये जो चेयरमैन बने हैं, पहले ये MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी इनको चेयरमैन बना दिया गया है, जी हाँ, आंसर आप समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर होने वाला है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती। अगर मैं ओम बिरला की बात करूं तो ये कौन है, जी हाँ, लोकसभा के हेड हैं ये अभी। जगदीप धनखड़ कौन है, जी हाँ, हमारे उपराष्ट्रपति हैं अभी करंट। DY चंद्रचूड़ कौन है,
हमारे CJI हैं, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के हैं? 50वें। ठीक है, जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे याद है ना। बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर एक आधा रैंक ऊपर नीचे हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये हो गया जी हाँ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शंस केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कहाँ पे रखी गई है? देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये रखा गया केरला में। कहाँ? केरल में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 1 सेकेंड। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? DNLA अर्थात डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी क्या है? ऑप्शन हैं आपके भारतीय थल सेना का एक भाग, भारतीय वायुसेना का एक भाग, उग्रवादी संगठन, भारतीय जल सेना का एक भाग। क्या है डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी? जी हाँ, देखिए ये एक उग्रवादी संगठन है। क्या है? उग्रवादी संगठन। ये असम का उग्रवादी संगठन है। ठीक है, असम में देखिए काफ़ी उग्रवादी संगठन जो है ना एक्टिव थे काफ़ी पहले टाइम में। अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके साथ समझौता किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो है आतंकवादी जो है गतिविधियाँ सक्रिय ना हो पाएँ और सभी खुशहाली से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। तो सभी की मांगें मानी जा रही हैं, जो वो मांग करते हैं, जिसके लिए वो आंदोलन करते हैं या जिसके लिए वो उग्र भाव से उत्तेजित होकर के गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके साथ अभी सहयोग कर रही है। ठीक, और ऐसे संगठनों को समाप्त कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, कि ऐसा कोई भी संगठन ना हो जिससे समाज को नुकसान पहुँचे। तो इसके साथ अभी टाई अप हो चुका है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? एक उग्रवादी संगठन था असम का। ठीक है, याद रखिएगा, अभी करंट की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1 सेकेंड। ओके, अभी हाल ही में हमारा देश, सॉरी हमारे होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने FM रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हैं आपके 81, 91, 71, 61। अभी हाल ही में किया है। जी हाँ, इसका उत्तर है 91, 91। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश सिंह बादल जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? काफ़ी फेमस थे अपने टाइम में, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं ये। ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया अभी, प्रकाश सिंह बादल जी का। तो किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो आपका सही उत्तर है वो आपका होने वाला है पंजाब। ठीक है, यहाँ क्या अभी फ़िलहाल CM कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मैं बता दूँ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कुछ काम आप लोग भी करिए, करते नहीं हैं। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह, पंकज सिंह, PT उषा, राजीव कुमार। सोचिए, तब तक मैं थोड़ा फैक्ट बता दूं। देखिए, राजीव कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्शन कमीशन के हेड हैं अभी। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के हेड, क्लियर। PT उषा की बात करूं तो भारतीय जो ओलंपिक संघ है ना, IOC, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फेडरेशन, कुछ बोल लीजिए। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, उसके हेड हैं अभी कौन? PT उषा। ठीक है, चलिए आगे मैं देखूं पंकज सिंह, ये कौन है पंकज सिंह? बताएंगे? जी हाँ, चलिए, जो हमारे अभी रक्षा मंत्री है ना, डिफेंस मिनिस्टर, कौन है? राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं ये। उनका नाम क्यों लिखा है मैंने, आप ये सोच रहे हैं? जो भारतीय साइकिल महासंघ है ना, भारतीय साइकिलिंग महासंघ, जिसे आप शॉर्ट में CFI बोलते हैं, उसके हेड बने हैं ये अभी हाल ही में, इसलिए इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है।
ताकि आपको एक ही साथ कई डाटा याद हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो क्या नाम बचा? ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? अभी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, जो भी कुश्ती के प्लेयर हैं उन्होंने इन पर आरोप लगाया है। बाकी डिटेल न्यूज़ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इनसे मांगा जा रहा है इनका इस्तीफ़ा, जो कि इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, यौन शोषण के भी आरोप लगे हैं इन पर। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो समाज में ऐसी हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या रियलिटी है वो तो चीज़ें अभी निकल के आएंगी सामने। ठीक, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये 60 प्रश्नों की आपकी सीरीज़ थी जो कि कंपाइल करके कंप्लीट हो चुकी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।